विगत वर्ष मैंने COG 85 का प्रदर्शन प्लांट लगाया था जी। उसका उत्पादन करीब 2253 कुंटल जी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से निकला था जी। और उसमें मैंने आलू की फसल लगाई थी। आलू भी 3800 रुपये कुंटल बेचा था जी। तो पिछली बार तो आय 2 गुनी की बजाय 3 गुनी कहें या 4 गुनी भी कह सकते हैं जी। लेकिन ये बाजार के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। किसान की किस्मत बाजार के ऊपर डिपेंड है जी। नमस्कार किसान भाइयों, आज एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आए हैं गांव गंगानगर में और जो हमारे शाहजहानपुर जिला के सबसे नंबर 1 किसान और प्रगतिशील किसान भाई हैं कौशल मिश्रा जी, उनसे हम आपको मिलवाएंगे। इनके पास किसान भाइयों 15 से ज़्यादा गन्ना की लेटेस्ट वैरायटी हैं और कुछ वैरायटी तो किसान भाइयों इनके पास ऐसी हैं जो अभी रिलीज भी नहीं हुई हैं, जो लखनऊ से वैरायटी आई हैं जो अभी रिलीज नहीं हुई हैं, मगर इनके पास जो उस गन्ना की वैरायटी लगा रखी हैं। कुछ छोटी सी जानकारी लेंगे और इनका हम आपको फार्म दिखाना चाहेंगे। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से बनवा रखा है। यहाँ पर सभी की तरह की आपको पौध मिल जाएगी। ये इनका फार्म है। इन्होंने ये पॉली हाउस भी किसान भाइयों बनवाया है, जिसमें किसान भाइयों गन्ना की जो पौधा आप किसी महीने में भी तैयार कर सकते हैं। और ये इनका जो 13235 की वैरायटी इन्होंने लगा रखी है। यहाँ पर किसान भाइयों इनके जो धान का प्लॉट है ये पॉली हाउस है। अब हम किसान भाई से आपका परिचय करवाएंगे, थोड़ी सी किसान भाई उनसे जानकारी लेंगे। काफ़ी वैरायटी इन्होंने लगा रखी है, उसके बारे में भी पता करेंगे। सभी वैरायटियों की यहाँ पर किसान भाई आपको प्लेट मिल जाएगी। और ये गन्ना के किसान भाइयों 6 फसली खेती करते हैं, तो छोटी सी किसान भाइयों जानकारी लेंगे। इन्होंने किसान भाइयों यहाँ पर जो किसान भाई आते हैं या फिर इनके फार्म पे जो भी मिलने आते हैं उनके लिए इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बनवा रखा है। बहुत ही आसान, यहाँ पर कोई भी किसान भाई अगर आना चाहे तो उसके लिए बैठने की पूरी व्यवस्था है और बहुत ही बढ़िया फार्म है। ये शाहजहानपुर जिला के हमारे माने हुए किसान हैं। इनको किसान भाइयों अगर आप गूगल या यूट्यूब पर कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले ऊपर नंबर इनका नाम मिलेगा। यहाँ पर किसान भाइयों आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये 6 फसली खेती लेते हैं और अलग अलग वैरायटी लगा रखी हैं, जो कि कुछ वैरायटी ऐसी भी हैं जो भी रिलीज भी नहीं हुई हैं। वह वैरायटी भी किसान भाइयों यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो भैया से छोटा सा परिचय लेंगे, उसके बाद थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे। तो नमस्कार भाई जी। नमस्कार आइए जी। तो छोटा सा परिचय पहले तो आप किसान भाइयों को अपना मेरा नाम कौशल कुमार मिश्रा है। मैं प्रगतिशील गन्ना किसान हूँ जी। बहुत ही बढ़िया। मेरा एक छोटा सा गांव है गंगानगर, ब्लॉक कांट, तहसील सदर, जिला शाहजहानपुर जी। और मैं विगत 25 वर्षों से लगातार गन्ने में जी कार्य कर रहा हूँ जी। और मेरे काम करने का उद्देश्य कि मेरे से लोग जागरूक हों जी। या मैं जहाँ कहीं जाता हूँ जनपद से लेकर के प्रदेश, जी, देश और विदेश में जी, तो सीखने को मिलता है जी, क्योंकि हर व्यक्ति हर जानकारी के लिए बाहर नहीं जा सकता जी। तो मेरा एक माध्यम बनना चाहता हूं कि मैं जो जानकारी लाता हूं जी, उन जानकारियों के माध्यम से छोटे छोटे किसान जागरूक हों और वो अपनी आय कैसे बढ़ाएं, लागत कैसे कम करें। जी। मेरा जो मेन काम है ये 2 काम है कि कम लागत और अधिक उत्पादन। जी, मैं गन्ने की 6 फसली करता हूँ। जी, 6 फसली में जो भी सितंबर अक्टूबर में गन्ने की बुआई करता हूँ उस समय सब्जी और दलहन जी, और तिलहन ये सभी फसलें होती हैं। मैं हर फसल को लगाने का प्रयास करता हूँ जी, जिससे कि मैं गन्ने की सभी टोटल लागत जितनी भी आती है 6 फसली से निकालकर मैं गन्ने को शुद्ध लाभ के रूप में बचाता हूँ। जी, विगत वर्ष मैंने COG 85 का प्रदर्शन प्लांट लगाया था जी, उसका उत्पादन करीब 2253 कुंटल जी, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से निकला था जी, और उसमें मैंने आलू की फसल लगाई थी। आलू भी 3800 रुपये कुंटल बेचा था। जी, तो पिछली बार तो आय 2 गुनी की बजाय 3 गुनी कहें या 4 गुनी भी कह सकते हैं जी, लेकिन ये बाजार के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। किसान की किस्मत बाजार के ऊपर डिपेंड है जी, और मैं तो लगातार अथक प्रयास करता हूँ जी, कि खेती एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। जी, खेती जो लोग युवा नहीं करना चाहते, मैं युवाओं को आह्वान करता हूं और मैं युवा सम्मेलन भी किया मैंने, जी, युवा चले कृषि की ओर। और फिर पुनः मेरा प्रयास है कि पिछले कोरोना टाइम में मैं वो कार्यक्रम नहीं कर पाया था, मैं फिर प्रयास कर रहा हूं कि युवाओं के लिए एक कार्यक्रम किया जाए जिससे
जिन लोगों के पास अच्छी खासी ज़मीन है वो दिल्ली, बम्बई, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, अन्य अन्य जगह जाकर के नौकरी करते हैं, अपनी खेती नहीं करना चाहते। खेती करने से स्वयं रोजगार उत्पन्न होते हैं जी, लोगों का आर्थिक स्तर सुधरता है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि युवा कृषि की ओर न जाकर के छोटी छोटी नौकरियों की तरफ जाता है। खेती खरीदना बहुत मुश्किल काम है। आज के वक्त में आप चाहे तो एक परिवार को नौकरी दे सकता है खेती के थ्रू। जी, मैं तो सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा हूँ। महिला स्वयं सहायता समूह गन्ना आयुक्त तो भूसरेड्डी के द्वारा चलाया गया था जी, मैंने उस पर बहुत ज़्यादा काम किया। जी, मेरा प्रयास है कि उन सभी महिलाओं को काम दूं, उनका रोजगार स्तर बदले, जीवन स्तर बदले। जी, उनके जो वो मुझसे पैसा लें उससे वो अपनी बच्चों की पढ़ाई, अपने परिवार के भरण पोषण में लगाएं, जिससे उनका जीवन स्तर में बदलाव आए। मैं अपने सामने चाहता हूं कि उनका जीवन स्तर बदले, उनके बच्चे पढ़े लिखें। कम से कम मेरे लिए भी एक सौभाग्य की बात होगी कि मैं जिनको रोजगार दे रहा हूं उनके बच्चे पढ़ लिख करके कहीं आगे काम कर रहे हैं। और देखिए, अगर युवा खेती की तरफ जाता है तो पलायन रुकता है जी, और जब पलायन रुकेगा तो जो हमारे देश के बड़े बड़े जनपद हैं, बड़ी बड़ी राजधानियां हैं, दिल्ली है, लखनऊ है, या महाराष्ट्र में बॉम्बे है, छत्तीसगढ़ में जयपुर है, रायपुर है, इस टाइप की जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी सिटी हैं उनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती जा रही, जिससे वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं चरमराती जा रही हैं, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, सड़कें छोटी होती जा रही, रहने के लिए मकान छोटे होते जा रहे। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार की योजनाएं उनका लाभ उठा करके युवा कृषि की ओर जाए और कृषि पर काम करे। यही इन कामनाओं के साथ मैं उनसे आह्वान करता हूँ, मेरी जहाँ कहीं जरूरत हो मुझसे जानकारी लें, मेरी जरूरत है मुझे बुलाएं, मैं उनके लिए काम करना चाहता हूँ। किसान भाइयों, जो भैया ने गूगल पर या फिर आप यूट्यूब पर कहीं भी सर्च करेंगे सबसे ऊपर नाम मिल जाएगा। और प्रति हेक्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2200 कुछ क्विंटल गन्ना का उत्पादन रिकॉर्ड भी बनाया है। और गन्ना की काफ़ी वैरायटी भी है और अभी पॉली हाउस भी बनवा रखा है। गन्ना का पौध कभी भी तैयार कर सकते हैं। तो अभी आपके पास देखा जाए तो कितनी वैरायटी होंगी करीब में? हमारे पास 19 वैरायटियाँ हैं जी। और मैं वैरायटी लगाता हूँ, जिस वैरायटी का मेरे पास सबसे अच्छा रिजल्ट आता है जी, मैं वही किसानों को देना चाहता हूँ, बाकी वैरायटी में खत्म कर देता हूँ जी। मैं नहीं चाहता कि किसी नई वैरायटी को किसान के पास भेजा जाए जी और उसका उत्पादन या उसमें रोग रहित हो जी। बहुत ही बढ़िया। मैं प्रयास करता हूँ कि जो वैरायटी मेरे पास अच्छी होगी मैं उसी को किसान को देता हूँ। हमने सुना है आपके यहाँ से छत्तीसगढ़ को भी बीज सप्लाई हुआ है, किसान भाइयों के लिए करते हैं। मैं बीज जहाँ कहीं भी किसान आता है, चाहे छत्तीसगढ़ हो जी, चाहे पंजाब हो जी, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे राजस्थान हो या बिहार हो जी, मैंने गन्ना बिहार को भी लोग किसान संपर्क करते हैं। मैं कहता कि मैं देश के बाहर, प्रदेश के बाहर, जनपद के बाहर जी बीज देना नहीं चाहता, लेकिन वो लोग आकर के यहाँ तकनीकी देखते हैं जी और तकनीकी देख के अपने तकनीकी का प्रयोग करते हैं जी। मैं देश और जनपद और प्रदेश में ही बीज देता हूँ जी। अभी आपके पास 13235 कितने एरिया में होगा करीब? 13235 हमारे पास 6 एकड़ है जी। 14201 7 एकड़ है जी। 15023 6 एकड़ है जी। बढ़िया। ये तीनों वैरायटियाँ पर्याप्त हैं जी। और किसानों को जो सरकारी मूल्य निर्धारित हुआ है जी उसी रेट पर बीज दिया जाएगा जी जी। किसी तरह का कोई भी किसान, मेरा एक आह्वान है जी कि जो भी रजिस्ट्रेशन ना हो जी, ऐसे किसानों के यहाँ बीज लेने बिल्कुल मत जाएं। बीज का वेरिफिकेशन हो जी जी, बीज की श्योरिटी हो, बहुत ही बढ़िया, बीज का सरकारी रेट हो जी, तभी वो किसान बीज लेने जाए, अन्यथा किसी अदर वदर जगह न जाए, क्योंकि किसानों के साथ बहुत ज्यादा धोखाधड़ी हो रही। मैं इसको बचाने के लिए अथक प्रयास कर रहा हूँ और मैंने विभाग से और अधिकारियों से बात भी की। अधिकारी लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं जी। बहुत ही बढ़िया।